अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्क्रीन पे चल रही वालेकुम है? अस्सलाम। जी दिख रही है। स्क्रीन पे देखिए 22 नंबर पॉजिटिव वर्ब लिखा है। पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि कोई काम आप खुद ना करें बल्कि किसी और से कराएं। तो अगर कोई ऐसा फेल हो में करने वाला कोई और हो, उसको अगर आप अंग्रेजी में लिखें तो उसको पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं। और इसके लिए अंग्रेजी में 3 वर्ब का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करते हैं। पहला नंबर है कॉज, दूसरा है गेट, तीसरा है हैव, चौथा है मेक। ये 4 वर्ब हैं। इस 4 वर्ब को पॉजिटिव वर्ब बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक होता है घोड़ा दौड़ता है, और उसी को आप बोले मैं घोड़ा दौड़ाता हूँ। घोड़ा दौड़ना ये घोड़े का फेल है, लेकिन घोड़ा दौड़ाना अगर आप कहते हैं तो उस सूरत में इन 4 वर्ब में से किसी एक का इस्तेमाल आप करें। काज का, गेट का, हैव का, मेक का। थोड़ा सा फर्क इतना है कि मारूफ के जुमले अगर हैं तो उसमें आप मेक या काज का इस्तेमाल करें, और अगर मजहूल के जुमले हैं या पैसिव वॉइस के, उसमें हैव और मेक का इस्तेमाल करें। एक दो मिसालें दी उन्होंने। मदन ने अपने घोड़े को तेज दौड़ाया। तो मदन मेड हिज हॉर्स रन फास्ट। मेड लगाया है, उसके बाद जिसको दौड़ाया उसका इस्तेमाल किया, नहीं जो दौड़ने वाला फाइल है उस फाइल को इस्तेमाल किया है। तो मोहन मेड हिज हॉर्स रन फास्ट। उसने सोहन से एक पत्र लिखवाया। ही गॉट अ लेटर रिटन बाय सोहन। यहाँ पे देख ले, पहले वाले में मेड है और दूसरे वाले में गॉट है। गॉट जो इस्तेमाल किया है ये जुमला तकरीबन पैसिव वॉइस का है। तो ही गॉट अ लेटर रिटन बाय सोहन। और दूसरा फर्क ये है कि मेड के बाद जो वर्ब आया है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इन्फिनेटिव के रूप में है। उस इन्फिनेटिव में टू छुपा हुआ है, यानी मेड हिज हॉर्स टू रनना का करके रन कहा। तो इतनी बात आप याद रखें कि जब मेड के जरिए पॉजिटिव वर्ब बनाएंगे आप, उस सूरत में इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा और टू छुपा रहेगा। और उसी मेड की जगह पे अगर आप काज लगा दें तो काज के सूरत में इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होगा और टू को जाहिर कर देंगे, जो आने वाली मिसालों में भी दिखाई देगा। तो नंबर 2 पे जो एग्जांपल दिया है, उसने सोहन से एक खत लिखवाया। ही गॉट अ लेटर रिटन बाय सोहन। तो अ लेटर रिटन बाय सोहन ये पैसिव का जुमला है, इसलिए मेड या काज का इस्तेमाल ना करके गॉट का इस्तेमाल किया। इस गॉट की जगह आप हैड भी कर सकते हैं। ही हैड अ लेटर रिटन बाय सोहन। उसने मुझसे एक गीत गवाया। दे मेड मी सिंग आ सॉन्ग। यहाँ पे मेड का इस्तेमाल किया, फिर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल सिंग का किया है विदाउट टू के। मैं अपने कपड़े धुलवाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव माई क्लॉथ वॉश। यहाँ पे हैव के जरिए से पॉजिटिव वर्ब बनाया, लेकिन वर्ब में देखें वॉश का इस्तेमाल किया। गोया के हैव के साथ और गॉट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करता है। इन विद्यार्थियों में श्रमदान कराओ। तो मेक दिस स्टूडेंट डू श्रमदान। उसने बच्चे को होगा कुछ हतिया सा कराना, बता दो। अपने बच्चे को हंसाया। ही caused द चाइल्ड टू laugh। यहाँ पे देखें एग्जाम्पल नंबर 1 को और एग्जाम्पल नंबर 6 को देख ले आप। मदन मेड, मेड का इस्तेमाल किया और नंबर 6 में काज का इस्तेमाल। आप हर दोनों जगहों पे मेड या काज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब मेड का इस्तेमाल करेंगे तो जो टू लगाया है काज के साथ, उस टू को आपको जाहिर नहीं करना है। काज में टू को जाहिर भी करना है।
तो ही काज द चाइल्ड टू लव, कृपया इस पत्र को अभी लिखवा लो, प्लीज गेट दिस लेटर रिटन नाउ, या एक खत लिखवा लो, ये पैसिव वॉइस के सूरत में इस्तेमाल किया, सो वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। तो जहां गेट और हैव आएगा वहां वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, और उमूमन पैसिव वॉइस का जुमला इस्तेमाल करेंगे। मेड और काज के बाद इन्फिनेटिव वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, इस फर्क के साथ कि मेड के बाद इन्फिनेटिव में चूज टू छुपा रहेगा, काज में टू को जाहिर करके लिखना। आगे लिखते हैं, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई कार्य खुद न करके किसी दूसरे से वो कार्य कराता है तो उस वाक्य में कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। इस प्रकार के जुमले हमेशा काज, गेट, हैव, मेड की सहायता या मदद से बनाए जाते हैं। नंबर 3 का पॉइंट लिखते हैं, मेक के बाद इंफिनिटिव का अलामा टू नहीं आता, किंतु काज के बाद टू का प्रयोग होता है। तुम एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 6 दोनों का मुलाहाजा कर सकते हैं। यदि जुमला पैसिव वॉइस में हो तो हैव या गेट का प्रयोग होता है तथा इनके बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। पास्ट पार्टिसिपल का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल होता है। जो जुमला नंबर 4 में देखें आप, मैं अपने कपड़े धुलवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू हैव माई क्लोथ वॉश्ड। कुछ ऐसे वर्ब भी आपको मिल जाएंगे जो वर्ब कॉजेटिव वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है, और उसमें इन 4 जो वर्ब बताया, मेक, गेट, कॉज, हैव, इनका इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, इन उनके बगैर भी होता है। जैसे मिसाल देख लें आप, वाटर बॉयल्स। वाटर बॉयल्स का माना क्या होगा? पानी गर्म होता है या पानी बॉयल करता है। और शी बॉयल्स द वाटर, वो पानी गर्म करती है। यहाँ पे बॉयल को देखिए, एक ट्रांजिटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और दूसरा इंट्रांजिटिव। तो कुछ वैसे वर्ब होंगे जो कभी कभी ट्रांजिटिव वर्ब में भी आ सकते हैं और कभी इंट्रांजिटिव वर्ब में। तो जब इन ट्रांजिटिव वर्ब के सूरत पे इस्तेमाल होंगे तो वहां पे एक कैजुअल सेंस आएगा, यानी जो कॉजेटिव वर्ब जो बनाया आपने 4 वर्ब के अलावा, उनके अलावा भी ये वर्ब एज अ पॉजिटिव वर्ब के सूरत में इस्तेमाल हो सकते हैं। द काउ लाइज ऑन द ग्रास, ले द बास्केट देयर। यहाँ पे लाइज इंट्रांजिटिव है, ले द बास्केट देयर ये ट्रांजिटिव है। तो हासिल ये है कि कभी कभी कुछ ऐसे अफ़आल भी आपको मिलेंगे जो अफ़आल इंट्रांजिटिव में किस बात, अगर वो ट्रांजिटिव इस्तेमाल हो जाए, ट्रांजिटिव का मतलब मजहूल के जुमले, तो मजहूल के जुमलों में अगर ट्रांजिटिव आता है तो वही वर्ब जो होंगे वो पॉजिटिव वर्ब के तौर पे काम करेंगे या उनका इस्तेमाल। तो ये लेसन नंबर 22 के तहत पॉजिटिव वर्ब बताया नहीं है, शायद समझ में आ गया होगा। सो पॉजिटिव वर्ब के लिए इन 4 वर्ब का इस्तेमाल करें। और एक्सरसाइज नंबर 21 के चंद जुमले आप कर लेंगे, कम से कम 10 जुमले तो कर ही दें आप, और 10 जुमले ऐसे करें जिसमें चारों का प्रैक्टिस हो। समझ में आ रहा है? जी। ओके, उस कॉजेटिव वर्ब के बाद एक कुछ मॉडल्स होते हैं अंग्रेजी में, उनमें से चंद मॉडल्स का तस्करा इन्होंने लेसन नंबर 23 में किया है। उसमें कैन है, कुड है, मस्ट है, शुड है, मे है, माइट है। आप में से अक्सर लोग कैन, कुड, मे, माइट का फर्क समझते होंगे। कैन, कुड और मे, माइट का फर्क इतना होता है कि जहां पे पावर और एबिलिटी या सलाहियत दिखलाना मकसूद हो तो वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करें, और जहां पे रिक्वेस्ट या पॉसिबिलिटी दिखलाना मकसूद हो तो वहां पे मे का इस्तेमाल करें। बारिश हो सकती है, यहाँ पे कुदरत नहीं दिखलानी है, ताकत या पावर नहीं दिखलानी, सिर्फ और सिर्फ एक इम्कान की सूरत दिखलानी है। आप उस सूरत में आप मे का इस्तेमाल करें। तो इट मे रेन कहा जा सकता है, इट कैन रेन नहीं कर सकते। अगर कैन रे कहेंगे इसका मतलब है कि वहां पे आप कुदरत और पॉसिबिलिटी से हट करके ताकत आप दिखलाना चाह रहे हैं। इसलिए ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से
वो कि उर्दू में तर्जमा यही होगा कि बारिश हो सकती है, लेकिन सेंस आएगा कैन के लगने के साथ, यहाँ पे आपका पावर एबिलिटी है। तो अगर आपके पास लिखने की सलाहियत है और आप ये कहना चाहते हैं कि मैं लिख सकता हूँ, तो वहां पे आई मे राइट ना कह करके क्या कहा जाएगा, आई कैन राइट। तो जहां पॉसिबिलिटी दिखलाना हो, इल्तिमास दिखलाना हो, रिक्वेस्ट शो करना हो, उसके लिए आप मे का इस्तेमाल कर लें। और जहां कुदरत दिखलाना हो, ताकत और एबिलिटी और सलाहियत दिखलाना हो, वहां पे आप कैन का इस्तेमाल करें। कैन और में ये दोनों प्रेजेंट में इस्तेमाल होते हैं। और इसी को अगर पास्ट में कहना होगा तो मे की जगह पे क्या कह लिया जाता है, माइट कहते हैं। और कैन की जगह पे कुड का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी कुड को प्रेजेंट के सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कुड को प्रेजेंट के सेंस में इस्तेमाल करेंगे तो वहां माना मे का पैदा हो जाता है। तो कुड आई कम इन कहते हैं तो उसका मतलब होगा क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये फर्क आप याद रखें कि कुड हमेशा माजी में आता है, लेकिन अगर इस कुड को आप प्रेजेंट में इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो कुड एबिलिटी के माने के लिए नहीं होगा, बल्कि रिक्वेस्ट और पॉसिबिलिटी के माने के लिए होगा। उसके बाद आपका शुड है और मस्ट है। शुड का मतलब चाहत होता है, और मस्ट के अंदर भी चाहत है, लेकिन उसमें जरूरत शामिल है। आपको आना चाहिए तो क्या कहेंगे, आपको आना चाहिए, यू शुड कम। लेकिन आपको जरूर आना चाहिए, उस सूरत में क्या कहेंगे आप, मस्ट कम। तो जरूर लफ्ज अंग्रेजी में हो या ना हो, लेकिन सेंस बता रहा है कि ये जरूरी है, वहां पे क्या लगाया जाएगा, मस्ट लगाया जाएगा। लेकिन सेंस में सिर्फ चाहत है, जरूरत से कोई बहस नहीं है, तो वहां पे आप शुड का इस्तेमाल करें। इसी के साथ एक लफ्ज का और इजाफा कर लें आप, मस्ट और शुड के साथ एक लफ्ज आता है आउट टू। आउट टू, आउट टू का मतलब ओ, उसकी स्पेलिंग होगी OUGHT। बदल गई भाई, आउट टू। ये आउट टू का माना भी चाहिए ही होता है। इस चाहिए के लिए अंग्रेजी के 3 वर्ड है आपके पास, शुड, मस्ट, आउट टू। तीनों का फर्क पता चलना चाहिए कि क्या फर्क होगा इस्तेमाल में। ये सिर्फ चाहत है, इस चाहत में जरूरत शामिल है। अच्छा, अब कुछ जरूरी जो होते हैं, कुछ तो जिम्मेदारी के एतबार से जरूरी हो सकते हैं, और कुछ अखलाकी एतबार से, यानी आपकी ड्यूटी है वो करना है आप, तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन कुछ ड्यूटी अखलाकी एतबार से आज जरूरी होते हैं, तो वहां पे आउट टू का इस्तेमाल। जैसे हम एक मिसाल दें, आपको अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए। अब यहाँ पे आप शुड लगाएंगे, आप बोला है वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, क्या लगना चाहिए, आउट टू लगना चाहिए। आउट टू। ओके गुड। सो आउट टू, मस्ट और शुड में फर्क ये होगा कि जहां अखलाकी तौर से जरूरी हो वहां पे आप आउट टू का इस्तेमाल करें, उसके अलावा कोई जरूरी हो तो मस्ट का इस्तेमाल करें, नॉर्मल है वहां पे शुड का इस्तेमाल करें। तो ये 3 फर्क होगा, मस्ट में, शुड में और आउट टू। इसी एक्सरसाइज के तहत आउट टू का इजाफा करें। तो 2 सबक हैं आपके पास, 22 और 23 का। 22 में पॉजिटिव वर्ब का तस्करा किया है, और 23 में कैन, कुड, मस्ट, शुड, मे और माइट और आउट टू, इनका तस्करा किया। नीचे में देखिए आउट टू लिखा भी है इन्होंने। कैन का पास्ट कुड होता है, मे का पाइट, मे का प्रयोग आज्ञा प्रकट करने के लिए होता है, ये सारी बातें मैंने बता दी। उसके नंबर 5 में लिखा है कर्तव्य के रूप में आउट टू का प्रयोग होता है, यानी अखलाकी तौर से कोई जिम्मेदारी हो तो उसके लिए क्या करें, आउट टू का इस्तेमाल। तो एक्सरसाइज नंबर 22 के तहत जो जुमले दिए हुए हैं
उन जुमलों को आपको तर्जुमा करके भेजना है। और कोई दिक्कत तो नहीं है? इससे पहला वाला एक्सरसाइज का आंसर मुझे जवाब नहीं मिला। एक्सरसाइज नंबर 20 में कुछ जुमले थे क्या भाई लोग? वो ये भाग गए? सिंटेक्स ऑफ आर्टिकल्स वाला सर, ये सिंटेक्स ऑफ आर्टिकल्स वाला अभी एक्सरसाइज नहीं बनी है ना। सिंटेक्स ऑफ आर्टिकल्स के साथ यूज ऑफ प्रीपोजिशन भी बताया था। यूज हाँ ऑफ प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज नंबर 20 में चंद जुमले दिए थे। एक दो साहब ने भेजा है उसको। एक्सरसाइज नंबर ठीक सर। 20 जुमले हैं, उसको आप करके भेज दीजिए। और उसके बाद ओके 23 को और 22 को और 23 को है। और ये आप ठीक मान सर, लीजिए, ये मैं सब बार लिख बार देंगे। हर क्लास में कहता हूँ कि आप ऑफलाइन क्लास तो छोड़ दीजिए, कि आपको नौबत आएगी ऑफलाइन पढ़ने की। ऑफलाइन पढ़ने की कब नौबत आपको मिलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए जी सर। ऑनलाइन में जो वक्त मुयस्सर आ जा रहा है इसमें आप पढ़ लो। ओके सर। समझ गए? तो ऑफलाइन के चक्कर छोड़े, ऑफलाइन होगा तब हम पढ़ेंगे। वरना वैसी कुछ दस्तार बंदी हो जाएगी, बीए में करेंगे तो डिग्री मिल जाएगी और जाहिर है। समझे भाई लोग? जी सर। जी हाँ, इसलिए जो वक्त मुयस्सर आ रहा है जितना कुछ सीख सकते हैं, 100% नहीं आएगा लेकिन कुछ तो आ ही जाएगा। तो कुछ वक्त लगा में। ठीक है सर, ऑनलाइन भी काफी रिसोर्सेज हैं सर। हाँ, ऑनलाइन रिसोर्सेज बहुत है। पढ़ने वाले अगर ऑनलाइन चाहेंगे तो बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में नहीं पढ़ा जा सकता। बस ये कि चाहत और तरीका बदलना हो। चलिए ठीक है, ये दोनों एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद मैं 10 मिनट के बाद कंप्यूटर के दर्स पे आता ओके सर, थैंक यू। ओके, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। हूँ।